हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा में। आज हम बात करने वाले हैं 1857 के विद्रोह के बारे में। और ये किसी भी एग्जामिनेशन पॉइंट से, चाहे आप स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो और एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, 1857 का विद्रोह का जो टॉपिक है काफी इंपॉर्टेंट है। तो इस टॉपिक को आप समझ लेना और रट लेना, क्योंकि एग्जामिनेशन में 1 से 2 क्वेश्चंस इससे जरूर आते हैं। सबसे पहले हम ये समझना होगा कि 1857 का विद्रोह क्या है, किस चीज को कहेंगे कि ये 1857 का विद्रोह है। तो एक छोटा सा डेफिनेशन है कि भारतीय सैनिकों के द्वारा अंग्रेजी शासन के विरुद्ध जो विद्रोह किया गया 1857 में, उसी को हम क्या कहेंगे, 1857 का विद्रोह कहेंगे। अब ये विद्रोह क्या था, इसमें इतिहासकारों में मतभेद है। इस मतभेद को हम विद्रोह के स्वरूप से समझ सकते हैं। तो इसमें भारतीय इतिहासकार और वर्सेस अंग्रेज इतिहासकार की बातों को हम समझ सकते हैं। भारतीय इतिहासकार ब्रॉडली इसे क्या मानते हैं, एक राष्ट्रीय विद्रोह मानते हैं। भारतीय इतिहासकार का ये वर्जन है। लेकिन जब हम अंग्रेज इतिहासकार को एक राष्ट्रीय विद्रोह न मान करके एक सिपाही विद्रोह मानते हैं। अब हम देखते हैं कि भारतीय इतिहासकार क्या मानते हैं, इसे एक राष्ट्रीय आंदोलन जो भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया था। अंग्रेज इतिहासकार क्या मानते हैं कि एक सिपाही विद्रोह था, या सामंतवादी प्रतिक्रिया थी, या एक हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र। अब हम आते हैं कि रियल में आखिर इसका नेचर क्या है, इसको हम आगे समझते हैं। इसमें कोई दो मत नहीं है कि यह विद्रोह कैसे स्टार्ट हुआ था, सैनिकों के द्वारा स्टार्ट हुआ था, क्योंकि हमने डेफिनेशन में देखा था। लेकिन बाद में अधिकांश स्थानों पे जनता ने भी इसमें भाग लिया था। तो जब जनता ने इस विद्रोह में भाग लिया था, तो ये कहना कि सिर्फ एक ये सैनिक विद्रोह है गलत होगा। क्योंकि अब जनता ने भी भाग लिया था, इसका क्या प्रूफ है, क्योंकि 1858 और 59 विद्रोह के बाद ट्रायल हुआ था जिसके द्वारा विद्रोहियों को सजा दी गई थी। 1858 से 59 के ट्रायल में हजारों असैनिकों को दंडित किया गया था कि आपने विद्रोह में पार्टिसिपेट क्यों किया था। तो इस तरह से हम ये समझते हैं कि ये सिर्फ एक सैनिक विद्रोह नहीं है, बल्कि ये राष्ट्रीय आंदोलन था जो भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया था। अब कुछ और भी प्रूफ हैं, कुछ ऐसे और भी फैक्ट्स हैं जिससे हमें इसके नेचर के बारे में पता चलता है। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इसे सिपाही विद्रोह की संज्ञा दिया, बताया। लेकिन ब्रिटेन के ही एक प्रसिद्ध नेता थे जिनका नाम था बेंजामिन डिज़राइली। उन्होंने 1857 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में बोलते हुए इसे राष्ट्रीय विद्रोह बताया। उसी तरह से हम आते हैं कि वीडी सावरकर ने एक बुक लिखी थी, द ग्रेट इंडियन वॉर। ग्रेट इंडियन वॉर पुस्तक में इसे सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम बताया गया था। इसका उद्देश्य क्या था, तो उद्देश्य बस सिंपल सा एक उद्देश्य था कि भारत से विदेशी शासन को दूर करना, क्योंकि जितने यहाँ पे विदेशी शासन थे यहाँ के लोगों को शोषण कर रहे थे। तो उस शोषण से मुक्ति के लिए ये विदेशी शासन से अपने आप को मुक्त करना चाहते थे। अब हम जब आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं कि 1857 का जो विद्रोह हुआ, तो इसके क्या प्रमुख कारण बहुत सारे थे। सामाजिक कारण एक था, दूसरा सांस्कृतिक कारण था, तीसरा राजनीतिक कारण था, चौथा आर्थिक कारण था, पांचवा धार्मिक कारण था, छठा जो सैनिक असंतोष हो रहा था वो भी एक बहुत बड़ा कारण था, और जो सबसे इंपॉर्टेंट है एक तात्कालिक कारण भी था। अब इसी हम तात्कालिक कारण को समझते हैं। पृष्ठभूमि तो विद्रोह के लिए तैयार हो रही थी, लेकिन तात्कालिक कारण ने क्या किया, एक चिंगारी का काम किया और चिंगारी से विद्रोह पूरा फैल गया। क्या था तात्कालिक कारण, इसे समझते। 1856 में न्यू इनफील्ड राइफल लाया गया और इस राइफल के कारतूस में गाय तथा सुअर की चर्बी का प्रयोग होता था। जनवरी 1857 में बंगाल सेना, यह खबर फैल गई कि इसके कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी है, तथा इस घटना ने चिंगारी का काम किया। तथा मंगल पांडे के द्वारा, यह नाम इंपॉर्टेंट है, बंगाल रेजिमेंट के 34वें बंगाल रेजिमेंट के मंगल पांडे के द्वारा 29 मार्च 1857, ये डेट भी इंपॉर्टेंट है, उनको बैरकपुर के 34वें रेजिमेंट के मंगल पांडे से इसकी शुरुआत हुई और बाद में जाकर के मंगल पांडे को फांसी दे दिया गया। वो फांसी का डेट क्या था, 8 अप्रैल। अब हम देखते हैं कि विद्रोह पूरे भारत में कैसे फैला है। तो ये विद्रोह यहां से, यानी कि बैरकपुर से चल के कहां आता है, 10 मई 1857, ये भी डेट इंपॉर्टेंट है। कि मेरठ के जो सैनिक थे उन्होंने इस विद्रोह को आगे बढ़ाया और ये सैनिक विद्रोह करके मेरठ में कहां चले, दिल्ली को ओर चल पड़े। विद्रोहियों ने बहादुर शाह
दिल्ली का उस समय शासक या पूरे भारत का शासक माना जाता था बहादुर शाह सेकंड, या बहादुर शाह सेकंड को ही बहादुर शाह जफर भी कहते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि बहादुर शाह सेकंड और बहादुर शाह जफर अलग अलग था, दोनों एक ही था। बहादुर शाह सेकंड या बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित कर दिया गया। विद्रोह के प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे? सबसे पहला केंद्र था, हमने देखा कि बंगाल तो था ही, फिर मेरठ तो था ही, उसके बाद दिल्ली था, झांसी था, कानपुर था, लखनऊ था और आरा था। आरा के वीर कुंवर सिंह का काफी इंपॉर्टेंट योगदान। परंतु दक्षिण भारत में यह विद्रोह ज्यादा फैल नहीं सका तथा मद्रास वह तो बिल्कुल अछूता रहा इस विद्रोह से। ज्यादातर जगहों पर सैनिकों के साथ जनता ने भी भाग लिया, जैसा कि हमने पहला भी देखा था कि यह विद्रोह सैनिकों के द्वारा तो स्टार्ट किया गया था और ज्यादातर जगहों पे जनता ने भी इस विद्रोह में भाग लिया था। अब इस विद्रोह के कुछ प्रमुख तथ्य आते हैं जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। क्या पहला पूछा जाता है कि विद्रोह के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो कौन था इंग्लैंड का प्रधानमंत्री? पामस्टन था। दूसरे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में कि विद्रोह के समय गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। तीसरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि कंपनी का मुख्य सेनापति कौन था उस समय? तो जॉर्ज एनिसन था। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि विद्रोह के समय भारत का सम्राट किसे घोषित किया गया था, यह कौन था? तो बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह सेकंड, दोनों एक ही है। और एक इंपॉर्टेंट और इसमें क्वेश्चन बनता है कि उस समय ब्रिटेन की महारानी कौन थी? तो विक्टोरिया थी। अब कुछ हम इतिहासकार के बारे में समझते हैं। भारतीय इतिहासकार अशोक मेहता, इन्होंने अपनी पुस्तक द ग्रेट रिवेलियन में इसे राष्ट्रीय विद्रोह बताया। तो डॉक्टर सुरेंद्रनाथ सेन को 1857 के संग्राम का सरकारी इतिहासकार माना जाता है और उन्होंने जो पुस्तक लिखी वो नाम था उस पुस्तक का 1857। तो ये इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि वीडी सावरकर ने 1908 में मराठी भाषा में फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नामक किताब लिखी। तो ये भी आते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये जो विद्रोह था 1857 की जो क्रांति हुई थी, तो भारत के विभिन्न जगहों पे इसके केंद्र जो थे इसका नेतृत्व किया। तो दिल्ली में इस विद्रोह को नेतृत्व किसने किया? बहादुर शाह जफर। ठीक है, तो बख्त खान ने क्या किया था? बहादुर शाह जफर को सम्राट घोषित कर दिया था। कानपुर में इस विद्रोह को कौन लीड कर रहा था? तात्या टोपे लीड कर रहे थे तथा नाना साहेब। अब यहाँ पे एक घटना क्या हुई तात्या टोपे के साथ कि तात्या टोपे को धोखे से पकड़वा दिया गया। तो लखनऊ में बेगम हजरत महल और बिरजिस कादिर। अब हम आते हैं झांसी और ग्वालियर में। तो झांसी में बड़ा फेमस नाम है रानी लक्ष्मीबाई, इस विद्रोह को लीड कर रही थी और तात्या टोपे भी बाद में आके रानी लक्ष्मीबाई का सहयोग करने लगे। जगदीशपुर में कौन थे? बाबू कुंवर सिंह इस विद्रोह को लड़ रहे थे और बाबू कुंवर सिंह इतने महान थे कि अंग्रेजों के द्वारा इनके हाथ में गोली लग गई थी और बाबू कुंवर सिंह ने उस अपने हाथ को काट के गंगा में फेंक दिया। और बाबू कुंवर सिंह, आपको जान के आश्चर्य होगा कि बाबू कुंवर सिंह इस विद्रोह को 80 साल में लीड कर रहे थे और उनका साथ कौन दे रहा था? उनके भाई अमर सिंह दे रहे थे। तो लियाकत अली इलाहाबाद में इस विद्रोह को लीड कर रहे थे और बरेली में इसका नेतृत्व करता कौन था? तो खान बहादुर खां। तो ये जितने सारे इंपॉर्टेंट हैं, ये जितने सारे केंद्र हैं कि इस केंद्र में इसके नेतृत्व करता कौन थे, ये मोस्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसे आप याद कर लेना। अब लास्ट पॉइंट में आते हैं कि इस विद्रोह का परिणाम क्या हुआ। इस विद्रोह का जो परिणाम ये हुआ कि भारत का जो शासन था ईस्ट इंडिया कंपनी चला रही थी और ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से अब शासन किसके पास चला गया है? अब ब्रिटिश क्राउन के पास चला गया, यानी कि अब यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट आ गई। और उसके बाद दूसरा परिणाम क्या हुआ? इसी विद्रोह के बाद एक पील कमीशन गठित किया गया। पील कमीशन इसलिए गठित किया गया था कि देखा गया कि भाई भारतीय सैनिक ही विद्रोह कर रहे हैं अंग्रेजों के खिलाफ, तो अब भारतीय सैनिक और यूरोपीय सैनिकों का अनुपात को बदल दिया गया। तो इस पील कमीशन ने क्या किया कि भारतीय और यूरोपीय जो सैनिक की जो संख्या था, सैनिक का जो अनुपात था, पहले 5:1 था, अब पील कमीशन के द्वारा इसे कितना कर दिया गया? 2:1 कर दिया। तो ये इंपॉर्टेंट परिणाम हमें प्राप्त होते हैं। इस तरह से मैं होप करता हूं कि 1857 का विद्रोह आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कुछ आपके पास और क्वेरीज है तो आप कमेंट के माध्यम से उन क्वेरीज को पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया करके इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इस तरह के और भी वीडियो पे हम बने रहेंगे। मेरा पर्पस यही है कि आपका जीएस
चाहे हिस्ट्री हो और हिस्ट्री में जितने भी पोर्शन हो, फिर बाकी जीएस के जितने सारे आते हैं आपको कंप्लीट कराऊं और किसी भी एग्जामिनेशन को के लिए आपको तैयार करवाऊं। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।